तो भाई मामला सबको पता आज सहारनपुर में क्या चल रहा है आजकल कोमल गुज्जर प्रकरण के बारे में। भाई कोमल गुज्जर का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूँगा, कोमल गुज्जर ने जो व्यवस्था पर सवाल उठाए पीजीआई में, बहुत अच्छा काम उसने कराया है। इस काम की तो मैं करूँगा उसकी तारीफ। अगर उसकी कोई बात थी तो बैठ के बिरादरी में निपट जानी चाहिए थी, इतना बड़ा मामला नहीं बनना चाहिए था। वो तो मामले करती ही रहे रोज़ के रोज़, लेकिन वो सवाल भी उठाती रहे, कहीं ना कहीं एक जागरूकता वाला काम भी करती रहे। दूसरी बात, पीजीआई में जो व्यवस्था है वहाँ के स्टाफ की, वहाँ के जो डॉक्टरों की, कितना सिस्टम ख़राब है उसने बता दिया। कितनी गंदगी है वहाँ, साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं। वहाँ के मरीजों को बाहर रेफ़र करा जा, या पीजीआई जो बहन जी ने दी थी, या इसलिए थोड़ी ही दी थी कि हमारे मरीजों को चंडीगढ़ और देहरादून ऋषिकेश रेफ़र करा जाएगा, इसलिए बढ़ाई गई थी। इसमें नेताओं ने ना तो आज तक कोई व्यवस्था करी, ना सामान की ना मशीनों की, किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं। खांसी की दवाई मिले बस, खांसी और जुकाम की, इसलिए पीजीआई खोल ली थी। तो क्या गलती कर दी? हाँ, कोमल गुज्जर ने कोई गलती करी थी तो समाज बैठ कर उस बात को निपटवाता। भाई कोमल गुज्जर है और विधायक भी गुज्जर है, और दूसरा गंगोवाड़ा भी विधायक गुज्जर है, और क्या चाहिए था? अपना बैठ कर मामला नहीं बटवाते। सांसद भी हमारे जो है प्रदीप चौधरी गुज्जर रहे ये, तो क्या ऐसी समस्या आएगी थी जो कोमल गुज्जर की गिरफ्तारी करनी पड़ेगी? एसडीएम साहब ने साइन भी नहीं करे, उसके जो है वारंट पर साइन भी नहीं करे, और जो है बिना वारंट के से पकड़ लिया। कितना बड़ा षड्यंत्र रचा। इन विधायकों ने यहाँ से अपने लोग नहीं बकस रहे विधायक। ये विधायक कभी कमलजीत प्रधान को पकड़वावे, कभी चंदेड़े के देवेंद्र के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखवावे, कभी कोमल गुज्जर के खिलाफ षड्यंत्र रचे, कभी ब्रजेश धारीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचे। तो भाई चलो ब्रजेश धारीवाल को तो छोड़ दो, तुम अपने समाज के नहीं हुए, तुम हो जाओगे किसके? जब तुमने अपना समाज नहीं बख्शा, कमलजीत प्रधान नहीं बख्शा, तुमने कोमल गुज्जर नहीं बख्शी, देवेंद्र नहीं बख्शा, और पता नहीं कितने युवा फर्जी मुकदमों में तुमने फंसा रखे। सारी लिस्ट है मेरे पास, और गुज्जर समाज के ही फंसा रखे, दूसरे के नहीं गुज्जर समाज के ही फंसा रखे। तुमने गुज्जर तो लड़वा दिया मुसलमान थे, मुसलमान लड़वा दिया तुमने गुज्जर थे, और दलित लड़वा दिया तुमने गुज्जर थे। तुमने जो है यहाँ का भाईचारा ख़त्म कर दिया बिल्कुल कतई। तो क्या 2027 में तुम्हें विधायक नहीं बनना? कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? ईवीएम से इबका लट लियो बैठे हम। अगर हमारी वोट की पर्ची नहीं मिलेगी हमें पता नहीं लगेगा हमारी वोट गई किसे, तो हम जो है सिस्टम ख़राब करेंगे। दूसरी बात, तुमने अपना समाज नहीं बख्शेगा, तुम बख्शोगे किसे? और 2027 में ये नेता बुरके से मान लियो, क्योंकि समाज में तो तुम जा नहीं सकते। तुमने अपना समाज नहीं छोड़ा बैठने लगा, कि दूसरे में कहाँ बैठ जाओगे जाके? दूसरे को भी नहीं बकस रहे। यहाँ नकुड़ विधानसभा में विधायक ने, मौजूदा विधायक ने कम से कम हज़ारों मुकदमे दलितों पर लगवा रखे, फर्जी गुजरों पर लगवा रखे, मुसलमानों पर लगवा रखे। जो थारी बात को पानी देगा वो तो थारा हो गया। तुम अगर कहोगे रैत तो रैत कहेगा, वो तो ठीक है, और जो थारी भाषा नहीं बोल लगा उसे तुम फर्जी फंसाओगे। ये मुकेश चौधरी जी ने कर रखा है यहाँ मामला नकुड़ विधानसभा में। अब कोमल गुज्जर भी नहीं बख्शी बेचारी। जब तुम अपने जने को खा रहे, दूसरे को क्या बकस दोगे? क्या बकस दोगे तुम? जितने भी थारे साथ लगे हुए प्रधान, ये सारे डर के मारे लगे हुए, कोई वैसे नहीं लगा हुआ। ये नंबर 2 के काम कर रहे, और जो है 30% तुम्हें दे रहे। या बात का प्लस से निकाल दियो कि तुम्हें वोट मिली हुई या वोट देंगे तुम्हें। ये अगर सत्ता बदल गई तो ये सबसे पहले भागेंगे प्रधान, कि इन्हें अपनी जान बचानी। और तारा क्या आलम होगा 2027 में। तो भाइयों, मैं तो कोमल गुज्जर का चलो समर्थन नहीं करता, लेकिन उसने जो पीजीआई में काम करा उसके लिए मैं उसका समर्थन करूँ। पीजीआई में सिस्टम बहुत ख़राब है, यहाँ आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। विधायक हैं, इनकी सरकार है, सारा सिस्टम इनका है, आज लो इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, तो कद को होगी? बहुत बड़ी बात है। इन्होंने सारे समाज का भाईचारा ख़त्म कर दिया।
गुजरों में जो भाईचारा मुसलमानों का था वो ख़त्म कर दिया, चमारों को आपस में इनका वो ख़त्म कर दिया। इन्हें सत्ता चाहिए, इन्होंने अपनी तिजोरियाँ भर रखी है, कई कई ट्रक चल रही है इनके। और रात को इनके रॉयल्टी के जो है बिना फ्री रॉयल्टी नंबर 2 में इनके ट्रक लिखने हैं, विधायकों के लिखने हैं, और किसी के नहीं लिखते। और खनन चल रही इनकी, तो इन्हें आम जनता मार गिरी ठोड़ गई। आम आदमी त्राई त्राई कर रहा। इब के 2027 में बदलाव बहुत ज़रूरी है, बदलाव होकर रहेगा। फिर इन्हें बुरके सुनाने पड़ेंगे, ये बुरकों में लुकेंगे। फिर गांव में तो जाकर बैठ नहीं सकते किसी के, क्यों ऐसा काम इन्होंने करा ही नहीं है जो किसी के घर में बैठ जाएगा। और बुरके सुना लेंगे, ये बुरके सुनाएगा फिर ये गाँवों में फिरेंगे। तो भाइयों जागरूक बनो। और हम अब की बार अपनी वोट का अधिकार है, हम अपनी वोट का अधिकार रखेंगे। हमारी वोट का पता लगना चाहिए गई कहाँ वोट हमारी। तो भाइयों ये संविधान ने अधिकार हमें दे रखा, फंडामेंटल राइट्स। और हाँ, वोट का अधिकार हमारे पास है। अब की बार बदलाव ज़रूरी है। वोट किसे देंगे कि नहीं देंगे वो हमारी मर्जी, किसे भी दे, समर्थन हम किसी का नहीं करते। लेकिन जो गलत करेगा उसके खिलाफ हम खड़े हैं। जय भीम, जय भारत।